अब धर्म के बारे में जब आप इतना पूछ दिया, यहाँ हो समाज में ओझा लोग देवा बोलते हैं कि पूजा पाठ करता है, उन लोग पहले मंत्र पढ़ता था, शायद सुतम शायद कोड़ों ते उपन जपन किन सिंह होगा। मतलब 2 सांसों के एकाकार होने से प्रथम सृजित मानव का विस्तारक है भगवान। भगवान को सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं। 2 सांसों के मिलन से, प्रतिघात से जो प्रथम सृष्टि हुई है उसकी विस्तारक है तुम भगवान। 2 सांसों के प्रतिघात से, मतलब नर नारी जब तक मिलेंगे नहीं सृष्टि कभी संभव नहीं है। अच्छा। ये इसका अर्थ होता है। तो अब बाद में अब क्या होता है कि बाद में माँ बाप को ही सृष्टि का विस्तारक कहा गया है और बाद में उनके बच्चे सृष्टि का विस्तारक होते हैं। भगवान विस्तारक नहीं है, भगवान सृष्टि करता नहीं, और ये हकीकत है। जब तक नर नारी का मिलन नहीं होता सृष्टि कतई संभव नहीं है। तो इसी आधार पर आदिवासी समाज के लोग मंदिर नहीं जाते हैं, बल्कि अपने माँ बाप की मृत आत्मा को किचन में बसा देते हैं और सुबह शाम उसी को इष्ट देवता मान करके सुबह शाम पूजते हैं और चढ़वा चढ़ाते हैं। मतलब आदिवासी समाज में मृत्यु के बाद भी आत्मा नहीं भटकती है, भूखे नहीं भटकता है, भूखे नहीं रहता है। जी। सुबह शाम जो बनता है पहले किचन में इसी देवता को चढ़ाया जाता है, बाकी खाना प्रसाद के रूप में घर के लोग खाते हैं। दूसरा, आदिवासी समाज की सबसे बड़ी, आदिवासियत की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिंदा रहते हैं उसमें भी परिवार के साथ रहते हैं, मृत्यु के बाद भी परिवार के साथ रहते हैं। जब बच्चा, नवजात बच्चा, उसका शुद्धिकरण के बाद बच्चा को गोद में उठा करके किचन ले जाया जाता है जहाँ मृतात्माओं को बसाया गया, और उन लोगों से निवेदन किया जाता है घर में एक नया सदस्य आया है, अब इसकी देख रेख सुरक्षा की जिम्मा तुम लोग पर है। जब जवान होता है, शादी होती है, लड़का के घर में शादी होती है, शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन को गोद में उठा करके उसी किचन में घुसाया जाता है जिस किचन में बचपन में लड़का को किचन में घुसाया जाता है। और वहाँ मृतात्माओं से, इसी देवताओं से निवेदन किया जाता है घर में एक नई नवेली बहू आई है, इसको तुम लोग स्वीकार करो, आज के बाद से तुम लोग की सेवा शुश्रूषा इनके हाथों द्वारा ही होगा। जो भी ये देंगे सेवा शुश्रूषा में, इसको स्वीकार करना है, इनकार नहीं करना है। उसके बाद जब डेथ होता है तो मृतात्मा को पुकार करके वहीं बसाया जाता है। लड़का को जिस घर में जन्मने के बाद, शुद्धिकरण के बाद जिस किचन में प्रवेश कराया जाता है, और जो शादी दोनों की होती है, शादी के बाद जिस किचन में दोनों को प्रवेश करा दिया जाता है, उसी किचन में मृतात्मा को बसाया जाता है। इसीलिए मृतात्मा ही यहाँ इस देवता हुई है, क्योंकि माँ बाप को यहाँ भगवान माना जाता है। इसीलिए माँ बाप की आत्मा को पुकार करके किचन में बसा दिया जाता है, सुबह शाम उसकी पूजा की जाती है। इसीलिए मंदिर नहीं जाते हैं आदिवासी लोग। ये आदिवासियत है।